ओके सो हेलो एवरीवन एंड टाइटल देख के आप लोग को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट सोशोलॉजी का सेमेस्टर 1. सो वी आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग यूनिट 1 टुडे बिकॉज यूनिट 1 का मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ. गो चेक इट आउट ऑन दी क्लास टेस्ट. उसका टाइटल होगा सोशोलॉजी का. उसमें मैंने पूरा यूनिट 1 कवर कर दिया है. देन आवर यूनिट 2. सो लेट्स बिगिन विथ यूनिट 2. चाहिए तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगी. वो रिवीजन वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगी. एग्जाम के एक दिन पहले बनाऊंगी. सो इफ़ यू वांट दैट कमेंट रिवीजन वीडियो तो मैं आपके लिए रिवीजन वीडियो भी बना दूंगी. ठीक है. तो सेकेंड यूनिट है सोशल इंस्टीट्यूशंस जिसमें हम कवर करेंगे मैरिज. We will be covering family and we'll be covering religion. So let's begin with marriage, right? Okay. So सबसे पहले मैरिज करने से पहले let's get into what a social institution is. So social institutions can be defined as a form of organization that performs some of the essential functions of the society. नाउ सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है. अभी हमें एक इंस्टीट्यूशन का मतलब पता है. इंस्टीट्यूशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी. तो सोसाइटी की ये जो कंपनी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है जो सोसाइटी को बनाता है, राइट. सो अभी हम जब बात करते हैं मैरिज के बारे में. सो व्हाट इज मैरिज. बेसिकली जब दो इंडिविजुअल्स की आपस में शादी हो जाती है एंड दे बिकम अ फैमिली, राइट. द सेकेंड इज फैमिली. फैमिली का मतलब है हम जिस घर में रहते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, हमारा जनरेशनल हायरार्की एंड हम लोग के सारे पैटर्न्स फैमिली के बेस्ड पे. एंड रिलीजन. रिलीजन मतलब हम कौन से कास्ट में आते हैं, हम कौन से धर्म के हैं, हम कौन से हायरार्की में बिलोंग करते हैं इन दी सोसाइटी, जो हमारा रोल को डिफाइन करता है इन दी सोसाइटी. So institutions are strongly defined by cultural values and norms and are generally viewed and accepted as essential part of social structures. So social institution is very important in the social structure. So तीन सबसे important क्या है. Marriage, family and religion, right? Now let's get on to marriage. Marriage is an important social institution. It is a relationship between socially approved and is legible. मतलब सोशली सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, लीगल है एंड दो इंडिविजुअल के बीच में शादी होती है. ठीक है. द रिलेशनशिप इज डिफाइंड एंड सैंक्शनड बाय कस्टम एंड लॉ. द डेफिनेशन ऑफ मैरिज एज द रिलेशनशिप इंक्लूड्स गाइडलाइंस ऑफ सेक्सुअल कंडक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस. मतलब अगर इंसान की शादी हो जाती है तो हम बच्चे करते हैं, बेसिकली फैमिली बनाते हैं. हम लोग एक बहुत सारी चेंजेस होते हैं. हमारा पासपोर्ट पे नाम बदल जाता है. वी चेंज हाउसेज. हम लोग बच्चे करते हैं. हमारी सोसाइटी में रोल बेसिकली चेंज हो जाता है. सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस अक्रॉस सोसाइटी लाइक मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री. तो अभी मोनोगैमी क्या है. तो मैरिज ऑफ वन मैन टू वन वुमेन एट अ टाइम. तो बेसिकली मोनोगैमी का क्या मतलब है. एक आदमी एक औरत से शादी करता है जिसका मतलब है नॉर्मल. मोनो यानी वन. ठीक है. Among Hindus, until the passing of the Hindu Marriage Act in 1955, a Hindu man was permitted to marry more than one woman at a time. तो 1955 में जो एक्ट पास हुआ उसके पहले तक हम शादी नहीं कर सकते थे. मतलब कर सकते थे एज अ हिंदू, कितने भी चाहिए उतने भी वुमेन से कर सकते थे. बट आफ्टर द पासिंग ऑफ एक्ट एट 1955 हम नहीं कर सकते. हम यानी हिंदू पीपल. पॉलीजिनी, POLYGYNY, POLYGYNY, पॉलीजिनी. पॉलीजिनी का क्या मतलब है. मैरिज ऑफ वन मैन टू सेवरल वुमेन. मतलब एक आदमी बहुत सारी औरतों से शादी करता है. एंड इस्लाम में लीगली परमिटेड है पॉलीजिनी. जैसे हमने सुना रहता है ना कि मुस्लिम लोगों की एक से ज्यादा बीवी होती है. फॉर एग्जाम्पल आमिर खान. पॉलीएंड्री का क्या मतलब है. एक औरत बहुत सारे औरतों के साथ शादी करती है. तो पॉलीजिनी इज मोर कॉमन इन इस्लाम बट इतने ऐसे चीजें अभी बहुत ज्यादा कम हो गई हैं ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. ठीक है. अब अगर किसी इंसान ने डिवोर्स लिया और वापस शादी की तो हम इसको कंसिडर नहीं करते बिकॉज वो एक टाइम पे एक ही इंसान के साथ शादी में है, राइट. पॉलीएंड्री इज वेरी लेस कॉमन एज कम्पेयर टू पॉलीजिनी. द टोडास ऑफ नीलगिरी, द खासास ऑफ देहरादून एंड सम ऑफ द नॉर्थ इंडियन कास्ट में होती है ये. ठीक है. देर आर इंस्टेंसेज ऑफ पॉलीएंड्री. मतलब इन सब जगह में, नीलगिरी में, देहरादून में इधर कॉमन है. अदर पैटर्न्स ऑफ मैरिज आर एक्सोगेमी एंड एंडोगेमी. एक्सोगेमी का क्या मतलब है. एक्सोगेमी लेज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मैरिज आउटसाइड ऑफ अ कम्युनिटी
वेल एंडोगैमी लेज रूल्स विद इन अ कम्युनिटी। अभी आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी का क्या मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है दैट डू नॉट मैरी बिटवीन दी सेम ब्लड रिलेशंस। जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि जैसे मुस्लिम लोग अपने ही भाई बहनों से शादी कर लेते हैं, वैसे हिंदूज में बहुत कम होता है, ये देखने मिलता है हमें कि अपने ही खानदान में हम शादी कर लें, राइट। तो दो तरीके होते हैं, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मतलब आप अपने मेजॉरिटी मतलब आपका जो कास्ट है उसके बाहर शादी नहीं कर सकते। एंडोगैमी मतलब आप अपने ही अंदर शादी करते हो, ठीक है। एंडोगैमी का मतलब है सेम कास्ट मैरिजेस, लाइक महाराष्ट्र से शादी करे, राइट। तो अभी एंडोगैमी में भी दो टाइप्स होते हैं, हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी। हाइपरगैमी का क्या मतलब है, एक आदमी शादी करता है एक वुमेन ऑफ लोअर कास्ट से, एंड हाइपोगैमी में एक औरत जो हाई कास्ट की है वो एक आदमी से शादी करती है लोअर कास्ट के, ठीक है। तो ये सब है। तो अभी हमें समझ गया कि मैरिज क्या है और उसके टाइप्स क्या है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म्स अ फंक्शन। देन मैरिज क्या है, लीगली एक्सेप्टेड है एंड लेजिबल है। तो मैरिज के क्या टाइप्स है, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, मोनोगैमी, पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री। मोनोगैमी में मोनो मतलब वन, पॉली मतलब बहुत सारे। मोनोगैमी में एक आदमी एक औरत से शादी करता है। पॉलीजिनी में एक आदमी बहुत सारी औरतों के साथ शादी करता है। पॉलीएंड्री में एक औरत बहुत सारे आदमियों के साथ शादी करती है। पॉलीजिनी कहाँ कॉमन है, इस्लाम में, ओके। नाउ एंडोगैमी एक्सोगैमी का क्या मतलब है, एंडोगैमी यानी तुम अपने कास्ट के अंदर ही शादी करते हो, एक्सोगैमी मतलब अपने कास्ट के बाहर करते हो, ठीक है। अभी इसमें मैटरनल पैटर्नल होता है, पैटर्नल मतलब पापा का साइड, मैटरनल मतलब मम्मी का साइड, ठीक है। नाउ फैमिली पे आते हैं। फैमिली आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल स्ट्रक्चर्स। दे आर मेड आउट ऑफ टू प्राइमरी लिंक्स ऑफ किनशिप, दैट इज पेरेंटहुड एंड सिबलिंगशिप। मतलब फैमिली में भी दो टाइप होते हैं, एक सिबलिंग्स और एक पेरेंट्स। मतलब माँ के मम्मी के मम्मी, मम्मी के पापा, मम्मी के पापा तो अपने दादा दादी ये सब हो गए। एंड सिबलिंगशिप में क्या आता है, मम्मी के भाई, मम्मी के बहन, आपके भाई आपके बहन एंड कजन्स वगैरह, तो दैट कम्स अंडर सिबलिंगशिप। तो बहुत सारे टाइप की फैमिली है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गया और जॉइंट फैमिली हो गया, या अपना नॉर्मल फैमिलीज, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिलीज आर बेसिकली जिसमें कम लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली मतलब ज्यादा लोग रहते हैं। Though family and their patterns are vary across societies, but there are several commonalities in these patterns. It is quite common to observe extended families in several parts of the world. अभी functions क्या है फैमिली के, सबसे पहले तो सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब एक बच्चा जो जॉइंट फैमिली में बड़ा होता है वो इजीली लोगों से सोशलाइज कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के साथ रहता है। अभी एक बच्चा जो अकेले पला बड़ा है उसको बहुत मुश्किल पड़ता है सोशलाइज करने में, राइट। एंड एक फैमिली का एक अपना ओहदा रहता है, एक अपना रोल रहता है ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी की फैमिली है, तो उसके जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी एक स्टेटस पे हैं, वो एक ऑलरेडी लेवल पे हैं, राइट। रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल फंक्शंस मतलब जब अगर आपने शादी की तो आपके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो ये एक हायरार्की बन जाती है। इसको हम बोलते हैं फंक्शंस, मतलब हम सोसाइटी में अपने जनरेशंस ला रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन मतलब अभी जैसे मैंने अपने बच्चे किए, मेरी फैमिली है, तो फॉर एग्जांपल जैसे टाटा फैमिली का एक अपना बिजनेस है। देन जो गुजरातीज है उनका एक बिजनेस माइंडसेट होता है, लाइक ऐसा बोलते हैं मोस्टली। तो वो सब हम फैमिलीज में आता है। इकोनॉमिकली हमारा क्या रोल है, हम देश के लिए क्या करते हैं बेसिकली, मनी ओरिएंटेड रोल बेसिकली। आइडेंटिटी एंड स्टेटस, अभी मेरा फैमिली मेरा आइडेंटिटी है। जैसे आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, सो मेरा पंजाबी स्टेटस है। सम पीपल बिलोंग टू अ महाराष्ट्रन फैमिली, तो उनका महाराष्ट्रन स्टेटस है, तो उनकी आइडेंटिटी हो गई। इमोशनल सिक्योरिटी अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रोना है, आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, कुछ भी है, तो यू गो टू योर फैमिली फर्स्ट, राइट। तो फैमिली कम्स बिफोर ऑल ऑफ दैट। रिलीजन में मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ रिलीजन टाइप्स है उसमें, ओके। सो रिलीजन का जो टॉपिक है वो अभी तक कॉलेज में भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, बट आई विल स्टिल बी कवरिंग इट अप एनीवेज। मतलब है रिलीजन का बेसिक मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अभी यू कम फ्रॉम अ हिंदू रिलीजन, राइट। हिंदू रिलीजन का क्या मतलब है,
आप एक ट्रेडिशन फॉलो करते हो, आप एक फंक्शंस आप फॉलो करते हो, आप आपकी फैमिली कुछ कल्चर फॉलो करती आ रही है बहुत टाइम से। सो हिंदू, इस्लाम, ये सब क्या है, आपके रिलीजन्स हैं, राइट। कास्ट एंड रिलीजन में क्या फर्क है? कास्ट है आपका क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो ये सब आपके कास्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, वो आप खुद से फॉलो करते हो। यू कैन चेंज योर रिलीजन, यू हैव द राइट टू कन्वर्ट योर रिलीजन, यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, राइट। तो अभी रिलीजन क्या है? बेसिकली रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, मॉरल वैल्यूज एंड आइडियाज, आप ड्यूटीज, फिर जो पासिंग डाउन जनरेशन से होती जा रही है, फिर प्रैक्टिस जो आप करते हो, आपकी बिलीव्स जो होती है, स्पिरिचुअलिटी, सेक्रेड एंड सोशल, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रिलीजन? अभी बेसिक फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो इट गिव्स यू एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देता है, मतलब आपको एक पहचान देना। देन सोशल सॉलिडारिटी, मतलब आप सोसाइटी में जितने भी हिंदूज हैं, इफ यू आर एन हिंदू यू विल कनेक्ट टू देम मोर, इफ यू आर अ मुस्लिम यू विल कनेक्ट टू अ मुस्लिम मोर, ओके। सोशल कंट्रोल, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सर्टन रिलीजन के सर्टन पावर्स आ जाते हैं, सर्टन कंट्रोल होता है, जैसे दिवाली हम हिंदूज मनाते हैं बट ईद मुस्लिम्स मनाते हैं, बट एक्चुअली इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, आप कोई भी फेस्टिवल मना सकते हो, बट यूजुअली ये लोग ही इन्हें प्रैक्टिस किया जाता है। स्ट्रेस एंड टेंशन मैनेजमेंट कैसे करता है रिलीजन? नाउ स्ट्रेस एंड टेंशन मैनेजमेंट बोलेंगे तो अगर आप रिलीजन प्रैक्टिस करते हो तो एक स्पिरिचुअलिटी है, एक डिवाइन कनेक्ट है विद द गॉड, तो यू नो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ बीइंग। Then religions gives us euphoric extreme sense of happiness. Some people may, not necessarily everyone, बहुत लोग खुश होते हैं अपना religion practice करके, right? Then types of religion. Now what are the types of religion? सबसे पहले है naturism. Naturism मतलब Max Muller as a form of religion. तो these are basically types of religion है, इसका कोई meaning नहीं है बेसिक। तो नेचुरिज्म मतलब जो नेचर से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, एनिमिज्म मतलब जो एनिमल्स के टुवर्ड्स वर्शिपिंग करते हैं, जैसे हम गाय को भगवान मानते हैं। टोटमिज्म मतलब आपको पता है टोटम होता है एक मूर्ति बेसिकली, तो टोटमिज्म है। पॉलीथिज्म है एंड मोनोथिज्म है, ये आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा। नेचरिज्म मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ रिलीजन विच इज गिवन बाय मैक्स मुलर। देन wherein you connect to the nature more, हम सन की पूजा करते हैं, हम धरती की पूजा करते हैं, तो दैट इज नेचरिज्म। एनिमिज्म मतलब गाय की पूजा करना, वर्शिपिंग ऑफ गॉड्स और स्पिरिट्स ऑफ गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। तो ये किसने दिया था? एडवर्ड टाइलर ने। टोटमिज्म इज गिवन बाय एमाइल डर्कहाइम, जिसमें उसने टोटमिज्म इज अ सिंबल करके बोला था विच रिप्रेजेंट्स टोटमिज्म। पॉलीथिज्म मतलब मेनी गॉड्स, हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स हैं, कृष्ण भगवान है, विष्णु जी हैं, शंकर भगवान है, शिव जी हैं, तो बहुत सारे गॉड्स, राइट। मोनोथिज्म मतलब वर्शिपिंग ऑफ वन गॉड, इस्लाम में जैसे एक ही अल्लाह है तो एक ही गॉड है। दीज आर दी टाइप्स ऑफ रिलीजन। देन what does SECT, sect, mean? Sect originates from one religion. It has close association to its dominant religion. It is a division come from different okay, so basically sect का क्या मतलब है ना, एक section, basically एक section of which originates from a religion. तो जैसे हिंदुइज्म में सिखिज्म is a sect, is a section. cult का क्या मतलब है? the members of a cult which have डोमिनेंस, मतलब जैसे कल्ट आपने सुना है, सेटनिज्म का कल्ट होता है। कल्ट इज अ बेसिक ग्रुप जो बहुत दिल से एक कोई चीज को फॉलो करती है। मैजिक के अभी दो फॉर्म होते हैं, एक बेनिफिशियल एक हार्मफुल, हमने सुना है काला जादू और अच्छा जादू। अच्छा जादू भलाई के लिए होता है, काला जादू बुराई के लिए होता है। सो दैट वाज रिलीजन। तो रिलीजन के हमने फंक्शंस किए, रिलीजन का मीनिंग किया, रिलीजन के टाइप्स किए, सेक्ट, कल्ट एंड मैजिक किया, ओके। Now let's move on to the next thing that we have in our syllabus, which is Unit 3, Society and Culture. मैं थोड़ा फटाफट ले रही हूँ, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, बट द रीज़न आई एम टेकिंग इट सो फास्ट इज क्योंकि फटाफट हमें ख़त्म करना है। ऑलरेडी 20 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। सो द नेक्स्ट वन इज सोसाइटी एंड कल्चर। सो जो सोसाइटी है वो कैसे इवॉल्व हुई बेसिकली, राइट।
ओके ओके सो इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी जो हुई वो स्टेजेस में हुई, ग्रेजुअल चेंज हुआ, अपग्रेड हुआ, हम अडेप्ट हुए और एक प्रोग्रेस में हुआ. जैसे हमने यूनिट 1 में देखा था द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ था आई थिंक बाय ऑगस्ट कॉम्ट, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस देखे. इसमें अभी हम स्टेजेस देखेंगे. सो द फर्स्ट स्टेज इज फूड गैदरिंग, hunting and fishing. Pastoralism is the second. Shifting cultivation, settled agriculture, industrial society and post industrial society. तो मैं फटाफट लूंगी ये. फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग मतलब जब हम होमोसेपियंस थे, जब हम ट्राइबल एरियाज में रहते थे, तो यू नो हम जगह जगह भटकते थे. हम जो एक्स होता था उससे एनिमल्स काटते थे, फिशिंग करते थे, हंटिंग करके खाना खाते थे. तो इसमें हम एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे. टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी, माइंड का इवोल्यूशन कम था, रैशनैलिटी कम थी, रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजीज पे हम बेस्ड थे एंड जो हम नेचर है उसको हम वर्शिप करते थे. सेकेंड आ गया पेस्टरलिज्म. पेस्टरलिज्म मतलब जब हमें पता चला कि हम नेचर को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तब हम ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स बढ़ती गई और हमने एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, गाय का दूध लेना शुरू किया, वुल लेना शुरू किया, कपड़े बनाए. तो नीड्स को हम अपनी ये कर रहे थे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया हम एक जगह पे नहीं रह सके, तो हम जगह जगह शिफ्ट कर करके इधर के एनिमल्स तो खत्म हो गए, तो हम इधर गए, इधर के एनिमल्स यूज किए, खत्म हो गए, इधर के एनिमल्स यूज किए. सेटल्ड एग्रीकल्चर, फिर धीरे धीरे करके हम एक जगह पे सेटल हो गए. सेटल हुए, हम उस जगह पे रहे, वहां हमने फार्मिंग सीखी, वहां हमने फार्म किया और हमने अपना ही एक जगह बना लिया, लाइक विलेज. इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसे आई? अगेन पॉपुलेशन बढ़ता गया, नीड्स बढ़ती गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, तो एक इंडस्ट्री आ गई, मशीन्स आ गई, क्योंकि इंसान कितना ही काम कर लेगा. तो अगर हमें 10,000 कपड़े बनाने हैं तो वो आसान हो गया. दैट रोज टू फैक्ट्री सिस्टम, तो फैक्ट्रीज आ गई, वर्किंग क्लास आ गया. पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी विच इज आवर मॉडर्न सोसाइटी. मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग ने अभी जैसा अभी का सोसाइटी है, साइंस बहुत अच्छा है, रैशनैलिटी है, हम चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं. तो बेसिकली स्टेजेस ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट वाला ही है, बस आपको ये अपने ओन वर्ड्स में लिखना है. ये मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन एज वेल. I am expecting that you have understood this on your own, if I am not wrong. Okay. ठीक है. तो फीचर्स ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी, जिस एग्रेरियन बोलेंगे तो रूरल सोसाइटी, उसमें हम वी फीलिंग रहती है. मतलब बेसिकली आप ये खुद से लिख सकते हो आंसर की, जो विलेज में है सब एकजुट रहते हैं, सबका एक माइंडसेट रहता है, पनिशमेंट्स बहुत गहरी होती हैं, राइट. ओके, अंडरस्टूड. कुछ भी रहेगा, अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए या मेरे नोट्स चाहिए या एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन एनी टाइम कम एंड आस्क मी फॉर दैट. ओके. तो ये हमने यूनिट 3 का इवोल्यूशन खत्म कर दिया. कल्चर पे हम आते हैं. सोसाइटी हम लोग खत्म कर चुके हैं. कल्चर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स. नाउ व्हाट कल्चर इज, लेट्स गेट ऑन टू दैट. ठीक है. तो अभी कल्चर होता क्या है? कल्चर का क्या मतलब है? जो ट्रेडिशंस, जो रिलीजन हम फॉलो करते आ रहे हैं, हम उनको कल्चर बोल सकते हैं. कल्चर इज अ वेरी वाइड टर्म. हम इंडियन कल्चर जैसे जब बोलते हैं तो इंडियन कल्चर में सब आ जाता है. साउथ इंडियंस आ जाते हैं, नॉर्थ इंडियंस आ जाते हैं, सब लोग इंडियन कल्चर में आते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर ऑफ हिंदूज, तो उसमें हम सिर्फ हिंदू कल्चर को कवर करते हैं, राइट. तो इसलिए it is very different. So evolution of society and cultures. Okay. In sociology, culture refers to the shared beliefs, values, customs and practices of a group. Some cultural elements are common across all societies. They are called cultural universals, जो सबसे common होते हैं, जैसे language, family system, religion, music, art, etc. At the same time, cultural differences, which refers to variations in values, beliefs and practices between societies or groups, for example, clothing, styles, habits, marriage, ये सब अलग अलग होते हैं. Within a larger culture, there may exist subcultures, वो सब होते हैं. And together as a concept, sociologist ने इसको culture का term दिया है. Culture मतलब unity भी, और unity में कैसा होता है ना, सबके अलग अलग culture रहते हैं, तो हम अलग अलग रह के भी एक साथ रहते हैं. That is what it means. Now let's get ahead in culture.
Okay. So the next thing is cultural universals, cultural difference. Okay. So cultural universal and cultural differences, इसका क्या मतलब है? I'll tell you. अभी जस्ट मैंने बताया कल्चरल यूनिवर्सल हम किसको बोलते हैं, जो हम सब में कॉमन हो, जो हम सब एक साथ फॉलो करते हो, उनको हम बोलते हैं कल्चरल यूनिवर्सल. एंड कल्चरल डिफरेंस किसको बोलेंगे हम, जैसे हम लोग के स्टाइल अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हम इसको बोलेंगे कल्चरल डिफरेंस, राइट. तो ये हो गया आपका कल्चरल कल्चरल क्या था, कल्चरल डिफरेंस एंड कल्चरल यूनिवर्सल. यूनिवर्सल का मतलब होता है कॉमन एंड कल्चरल डिफरेंस का मतलब है अलग अलग, राइट. ethnocentrism. Now ethnocentrism is a tendency to view one's own culture as okay. So ethnocentrism क्या है, जैसे हम हिंदूज हैं, हम मानते हैं कि भाई हिंदुइज्म ही सब कुछ है, हिंदूज ही सबसे आगे हैं एंड हिंदू ही सब है. तो मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने कल्चर को सबसे ऊपर मानता है बट बाकी सबके कल्चर को सबसे नीचे मानता है. आई एम नॉट सेइंग हिंदूज डू दैट, बट अलग अलग. जैसे अभी मैं हूँ, मैं बोलूंगी कि भाई सिख ही सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं, तो ऐसा नहीं चलता है, राइट. इसको हम बोलते हैं एथनोसेंटरिज्म. सेंटर मतलब मैं ही हूँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बाकी सब बकवास. ओके. तो सब कल्चर्स क्या है, वही बहुत बड़े कल्चर में सब कल्चर्स हो सकते हैं, जैसे अपने बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, दे आर सब कल्चर्स. ओके. बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब कल्चर्स हो सकते हैं. So with this we come to an end of unit 3, which is society and culture. The next unit is socialization. Oh, now what is socialization? Sociologists use this term to describe the process whereby people learn to conform to social norms, a process that makes possible a enduring society and its transmission to culture between जनरेशंस. मतलब सोशलाइजेशन का क्या मतलब है, आप सोसाइटी के साथ अडेप्ट करते हो, आप सोसाइटी के रूल्स के साथ चलते हो, आप नॉर्म्स को फॉलो करते हो, बेसिकली जैसा सोसाइटी चाहिए आप वैसा चलते हो और एक सोशलाइजेशन करते जाते हो, मतलब अपने आप को सोसाइटी में इन्वॉल्व रखते हो. वेरियस टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के भी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशंस एंड एवरीथिंग. तो इसका डेफिनेशन क्या है, when we interact in our everyday lives we do it with reference to others, we don't socialize or interact alone. अब मैं अपने हिसाब से क्या बात करूँ, राइट, मैं भी आप लोग से बात कर रही हूँ. A basic assortment of ideas, identity, personhood, I, me, myself, etc. So this the self develops by stages according to G.H. Mead, George Herbert. दिस स्टेजेस आर बेसिकली क्या है, आपका स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन. आप कैसा किसी से बात करते हो तो सोशलाइजेशन हो गया, कुछ काम करते हो सोसाइटी में, अपना घर साफ करते हो, अपने घर पे रहते हो, बाहर जाते हो, इंटरेक्ट करते हो, गाड़ी चलाते हो, एवरीथिंग इज टर्म्ड अंडर सोशलाइजेशन. ना सोशलाइजेशन के टाइप्स क्या है, प्राइमरी. नाउ प्राइमरी टाइप क्या है, प्राइमरी इज योर फैमिली. बेसिक आप बात करना सीखते हो, सबसे पहले बेसिक मैनर सीखते हो, तो सबसे प्राइमरी है. सेकेंडरी में आप घर से बाहर चलते हो, स्कूल्स जाते हो, दोस्तों से मिलते हो, टीचर से मिलते हो, तो दैट्स योर सेकेंड स्टेज. थर्ड स्टेज इज योर जेंडर. अभी आपका फैमिली वगैरह, भी आज के डेट में काफ़ी सारे जेंडर्स आ गए हैं, थर्ड जेंडर आ गया है, सेक्सुअलिटी आ गई है. तो ये कैसे आता है, जब आप सोशलाइज करते हो. फोर्थ है एंटीसिपेटरी. एंटीसिपेटरी मतलब कुछ चेंजेस होते हैं बच्चों में, मिलिट्री स्कूल जाते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये सब होता है. फिफ्थ है रीसोशलाइजेशन, मतलब अपने दिमाग को पूरी तरीके से चेंज करना, राइट. पूरा आपने अपना दिमाग चेंज कर दिया, आपने पूरा ही अपना थिंकिंग चेंज कर दिया, लाइक इट इज अ चेंज, इट इज अ रीसोशलाइजेशन. तो टाइप्स क्या है, प्राइमरी और फैमिली, आप बात करना सीखते हो वगैरह. सेकेंड इज योर सेकेंडरी, आप घर से बाहर निकलते हो, स्कूल्स वगैरह जाते हो, दोस्तों से बात करते हो. थर्ड इज योर जेंडर. फोर्थ इज योर एंटीसिपेटरी एंड फिफ्थ इज योर रीसोशलाइजेशन. नाउ व्हाट इज हैबिटस. हैबिटस का मतलब है एक हैबिट. एक आपको हैबिट होती है ना, एक बॉडी लैंग्वेज होता है आपका, एक एक्सप्रेशन होता है. आपको मना कर रहा है, आप मुंडी ऐसे से करोगे, आपको हाँ बोलना है वैसे से करोगे, दैट इज योर हैबिटस. आपने लोगों को देखा, आपने ऑब्जर्व किया एंड आपका वो हैबिटस बन गया. इट इज अ लैटिन वर्ड गिवन बाय पी बॉर्ड्यू. मैं लिख दूंगी ऊपर, पी बॉर्ड्यू, ठीक है. नाउ वी कम ऑन टू एजेंसीज, टाइप्स ऑफ, बेसिकली वही है, पीयर ग्रुप है आपका, जेंडर सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, जो मैंने अभी बता दिया, ठीक है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में अभी तक कवर नहीं हुई है, तो मैं आई एम नॉट केपेबल इनफ ऑफ
एक्सप्लेनिंग दैट टू यू। बाकी हैबिटस क्या है, हैबिटस मैंने आपको समझा दिया, वो आप ओन वर्ड में लिख सकते हो। द हैबिटस इज द डिपोजिशन ऑफ बिहेवियर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज विद इन अ पर्सन। जो हैबिटस है वो आपका रिमेन्स द सेम फॉर अ मेजर इवेंट। तो मेरे पास इतने ही नोट्स अवेलेबल थे, तो जितना मेरे पास था मैंने उससे पढ़ा दिया। कोई डाउट्स, कुछ चीज़ का आपको री एक्सप्लेनेशन चाहिए या कुछ भी है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू email, और इफ यू हैव माई नंबर यू कैन टेक्स्ट मी ऑलवेज। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू मी टू। कुछ भी है यू कैन कमेंट डाउन, एंड अगर आपको रिविजन लेक्चर चाहिए, रिविजन वीडियो चाहिए एग्जाम के पहले, तो कमेंट अ रिविजन वीडियो, मैं उसमें सब टॉपिक्स विद इन 15 मिनट्स कवर कर दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, नाइट, वट एवर। बाय बाय।